अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज तो हम लाइव सेशन कर रहे थे, लेकिन सॉरी फॉर दैट कि मेरे पास नेटवर्क का इशू आ रहा था, दैट्स व्हाई कि मैं लाइव ना कर सका। एनीवे, जिस तरह नेटवर्क का इशू से बाहर होता है इंशाल्लाह लाइव करेंगे। वेल, तकरीबन काफ़ी टाइम बाद, यानी कि बुल मार्केट जब से हमारे पास खत्म हुई है तब से लेके अभी तक बियर मार्केट तक अराउंड 2 से 3 साल के दरमियान हमारे पास एक अभी जो फेज़ जिस फेज़ के अंदर हम चल रहे हैं, बुल मार्केट के उस फेज़ के अंदर हम एंटर हो चुके हैं कि यहाँ पे अब हमें किसी भी टाइम विद इन डेज़, विद इन वीक्स अल्ट्स कॉइन का एक ब्रेकआउट मिल सकता है। जहाँ पे हमारे पास मेगा अल्ट सीज़न शुरू हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले बता रहा हूँ जहाँ पे हमारे पास मेगा अल्ट सीज़न हमारे पास और रॉकिंग अल्ट सीज़न हमारे पास शुरू हो रहा है। मैं बता दूँ कि अगर किसी बंदे ने पास्ट का ऑल्ट सीज़न देखा होगा तो आई थिंक सो कि उसने पैसा खूब बनाया होगा। ऑल्ट सीज़न के अंदर क्या होता है कि रात को आपने कहीं पे बाय कर दिया, 2 दिन बाद आप उठेंगे वहाँ पे जाके वो आपने आपको 1x उसने दिया होगा। तो अभी किस एंगल से मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमारे पास ऑल्ट सीज़न शुरू हो चुका है, या क्या वजह है कि मैं इतने दावे के साथ ये बात कहता हूँ कि हमारे पास ऑल्ट सीज़न किस बेस पे शुरू हो चुका है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में उसको कवर करेंगे कि हमारे पास ऑल्ट सीज़न किस तरह शुरू हो गया है। अभी खोलेंगे आल्ट्स का चार्ट। वेल, अगर हम यूएसडी के डोमिनेंस को खोलें, देखिए मैंने अक्सर ये चार्ट मैं आपके साथ शेयर करता भी रहता हूँ यूएसडी डोमिनेंस का। यूएसडीटी का डोमिनेंस अक्सर मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करता होता हूँ मार्केट कैप यूएसडी का। अब यूएसडी क्या है? स्टेबल कॉइन है। यूएसडी थेटर स्टेबल कॉइन है। अब ये मैंने रिसेंट आप लोगों के साथ इसकी पूरी एक डिटेल वीडियो बनाई थी कि किस तरह यूएसडी की डोमिनेंस किस तरह काम करती है। बहुत कम लोग इसके ऊपर बात करते हैं। होता क्या है कि यूएसडी की डोमिनेंस अभी गिर रही है। पहले जब हमने वीडियो की थी तो यूएसडी की डोमिनेंस यहाँ पे खड़ी थी, अभी यूएसडी की डोमिनेंस 5.49 के ऊपर ट्रेड करी है। इट दैट्स मीन के क्रिप्टो मार्केट के अंदर यूएसडी को इंजेक्ट किया जा रहा है, यूएसडी को लोड किया जा रहा था। पास्ट के अंदर यूएसडी को लोड किया जा रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि अभी जो यूएसडी मार्केट के अंदर लोड किया जा रहा है, ये एक्सचेंज के ऊपर, सॉरी फॉर दैट, एक्सचेंज के ऊपर लोड किया जा रहा है। तो अभी ये यूएसडी कहाँ पे ट्रांसफर होगा? स्टेबल कॉइन की तरफ जाएगा, स्टेबल कॉइन की तरफ जाएगा, या फिर ये बीटीसी के अंदर जाएगा, या फिर ये इथेरियम के अंदर जाएगा। तो एक्सचेंज के ऊपर तो वो मनी आ गई थी तकरीबन 28 अक्टूबर को वो मनी एक्सचेंज के ऊपर आ गई थी। लेकिन अब वो मनी अल्हम्दुलिल्लाह अब वो मनी क्या कर रही है? वो मनी इंजेक्ट हो रही है। इंजेक्ट कहाँ पे हो रही है? बिटकॉइन के अंदर इंजेक्ट हो रही है। डेफिनिटली बिटकॉइन के अंदर इंजेक्ट, जब से बिटकॉइन के अंदर इंजेक्ट होना शुरू हुई टाइम टू टाइम हम आपको अपडेट दे रहे हैं। रिचार्ड में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ टाइम टाइम। अब वो मनी बिटकॉइन के अंदर इंजेक्ट हो चुकी है। अभी बिटकॉइन से ये मनी कहाँ पे जाएगी? बिटकॉइन से ये मनी जाएगी इथेरियम के अंदर, इथेरियम से जाएगी आर्ट्स के अंदर, आर्ट्स से फिर माइक्रो आर्ट्स के अंदर। तो जो मनी बिटकॉइन के प्राइस को $39,000 से लेकर $50,000 तक लेके जा रही है, एक बहुत बड़े बिग मार्केट कैप कॉइन को, तो फिर हम सोचेंगे फिर छोटे जो जिनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई कम है, या जिनकी सप्लाई लिमिटेड है, या जिनका मार्केट कैप कम है, ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है, तो उन कॉइन का क्या हाल होगा? वेल, इसी के साथ अगर हम इसके साथ बिटकॉइन का चार्ट ऐड करें, इसके साथ अगर हम बिटकॉइन को चार्ट को खोलें और बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर हम अगर एनालाइज करें और देखें, तो ये टाइम था हमारे पास अराउंड, ये चार्ट हमारे पास बना हुआ है कोई 2018 का, यानी कि अभी ये चल रहा है 2024, 5-6 ईयर का डाटा है हमारे पास इस चार्ट के अंदर। अगर यहाँ पे हम देखें क्लियरली, यहाँ पे एक इमेज हमारे सामने आ रही है, ये कि जब भी यूएसडी की डोमिनेंस ने यहाँ यूएसडी की डोमिनेंस यहाँ पे स्टैंड लाइन के ऊपर आई, और जब भी स्टैंड लाइन को ब्रेक ना कर सकी और ऊपर की तरफ बाउंस ऊपर की तरफ गई यूएसडी की डोमिनेंस, अगर इस लॉजिक को समझने की कोशिश करें, यूएसडी की डोमिनेंस जब भी यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश यूएसडी की डोमिनेंस ने की, वहीं पे बीटीसी की प्राइस के अंदर हमें एक डंप देखने को मिला। सेम एज इट इज, अब यहाँ पे यूएसडी की डोमिनेंस नीचे गिरने लगी तो बीटीसी की प्राइस के अंदर हमें एक पंप देखने को मिला, और सेम एज इट इज अगर यहाँ पे हम आए, यहाँ पे यूएसडी की डोमिनेंस बढ़ने लगी तो बीटीसी की प्राइस के अंदर हमें एक करेक्शन देखने को मिली। सेम एज इट इज, अगर हम यहाँ पे देखें यूएसडी की प्राइस बढ़ने लगी तो बीटीसी की प्राइस के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिली। लेकिन अगर हम थोड़ा सा आगे आ जाएं तो यहाँ पे जब यूएसडी की डोमिनेंस गिरने लगी तो क्या हुआ? बीटीसी की प्राइस के अंदर हमें एक पैराबोलिक मूव देखने को मिला, एक पैराबोलिक पंप, जो कि हमारे पास एक बुल सीजन था। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखें तो यूएसडी की डोमिनेंस यहाँ पे बढ़ रही थी, यानी कि पैसा यूएसडी के अंदर जा रहा था, लेकिन वो एक्सचेंज यूएसडी की डोमिनेंस बढ़ रही थी, पैसा यूएसडी के अंदर, बल्कि यूएसडी की डोमिनेंस जब बढ़ती है तो इट्स मीन के लोग कैश के अंदर आ रहे हैं। कैश के अंदर जब इन्वेस्टर्स कैश के अंदर आता है तो इट्स मीन मार्केट के अंदर एक डंप एक्सपेक्टेड है, और जब इन्वेस्टर्स कैश से निकल के इन्वेस्ट की तरफ जा रहा होता है तो इट्स मीन के मार्केट के अंदर एक पंप एक्सपेक्टेड है। अब इसका पता हमें किस तरह? सेम एज इट इज, यूएसडी की डोमिनेंस गिर रही है। अब इसको हम 1 आवर के ऊपर एनालाइज नहीं कर सकते, इसको हम अगर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एनालाइज करें, 2 वीक्स के ऊपर एनालाइज करें, मंथ के ऊपर एनालाइज करें, तो तब एक इमेज हमारे सामने आती है, यूएसडी की डोमिनेंस गिर रही है, यूएसडी का मार्केट कैप गिर रहा है। इट्स मीन इन्वेस्टर जो है वो यूएसडी से निकल के किसी कॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। मे बी पॉसिबल बिटकॉइन के अंदर कर रहा है, मे बी पॉसिबल इथेरियम के अंदर कर रहा है। अब जब यहाँ से यूएसडी की डोमिनेंस बढ़ी, इट्स मीन कि इन्वेस्टर कैश के अंदर आ रहा था, यूएसडी की डिमांड बढ़ रही थी, तो क्या हुआ कि बीटीसी वहाँ पे गिर गया। बीटीसी की प्राइस के अंदर हमें डंप देखने को मिला। सेम एज इट इज, सेम एज इट इज, अगर यहाँ पे प्रेजेंट सिनेरियो को हम देखें तो ये चार्ट मैंने आपके साथ काफी इस टाइम से मैं ये चार्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब यहाँ पे यूएसडी की डोमिनेंस गिरने लगी तो क्या हुआ? बीटीसी की प्राइस के अंदर हमें एक पैराबोलिक मूव देखने को मिला। सेम एज इट इज, अगर यूएसडी की डोमिनेंस के अंदर यूएसडी की डोमिनेंस ने अपने अपने जोन को ब्रेक कर दिया, यूएसडी की डोमिनेंस ने अगर आप जोन को ब्रेक कर दिया और यहाँ से यूएसडी की डोमिनेंस कम से कम हमें इस जोन के ऊपर मिलती है, यहाँ तक यूएसडी की डोमिनेंस आती है अराउंड ये कोई 5 से लेके 8 तक का डिक्लाइन है हमारे पास। अगर यूएसडी की डोमिनेंस यहाँ पे आती है तो बीटीसी के प्राइस के अंदर हमें क्या इंपैक्ट देखने को मिल सकता है? बीटीसी की प्राइस, अभी आप बताएं कि बीटीसी की प्राइस के अंदर हमें क्या इंपैक्ट देखने को मिल सकता है? बीटीसी की प्राइस के अंदर हमें 50,000 55,000 से लेकर $60,000 का मूव देखने को मिल सकता है, और ये बिल्कुल कंफर्म है। कंफर्म क्या है कि देखिए ये चार्ट तकरीबन 4 साल का बना, जब भी यूएसडी की डोमिनेंस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आती है, यहाँ से बुलिश होती है, बीटीसी की प्राइस गिर जाती है। अब कॉन्सेप्ट इजी है, यूएसडी की डोमिनेंस बढ़ रही है, इट्स मीन इन्वेस्टर कैश के अंदर आ रहा है, मार्केट इन्वेस्टर्स के ऊपर चल रही है, इन्वेस्टर कैश के अंदर आ रहा है, इन्वेस्टर अपने क्वांटिटी को, अपने एसेट्स को सेल करके कैश के अंदर आ रहा है डिप बाइंग के लिए। तो यूएसडी की डोमिनेंस बढ़ रही है। अब यूएसडी की डोमिनेंस अगर गिर रही है तो इन्वेस्टर बाइंग की तरफ जा रहा है, इन्वेस्टर बाय कर रहा है। अभी अगर यहाँ पे ये कम से कम अराउंड हमारे पास 5 से लेकर 7% तक का डिक्लाइन एरिया मौजूद है, अगर ये यूएसडी की डोमिनेंस यहाँ पे आती है, मार्केट कैप यूएसडी का यहाँ पे आता है, तो बीटीसी की प्राइस के अंदर हमें कम से कम $55,000 तक का मूव देखने को मिल सकता है। अब ये नहीं कि बीटीसी एकदम $55,000 लगा सकता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैंने क्या बताया कि होता क्या है कि लिक्विडेशंस दी जाती हैं लेवरेज ट्रेडर्स को। यहाँ पे आज पूरी इसके ऊपर वीडियो करने वाले थे हम लाइव के अंदर लेवरेज के ऊपर, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ही, कल से इंशाल्लाह। तो होता क्या है यहाँ पे कि लेवरेज ट्रेडर्स को लिक्विडेट करने के लिए मार्केट छोटी मोटी करेक्शन लेता है। और अगर आपको याद हो तो
ETF अप्रूव हुआ था, तब मैंने आपको कहा था कि देखो ये जो बाइंग मिलेगी, डिप मिलेगी, ये बड़ी कीमती डिप होगी, बड़ी ज़बरदस्त डिप होगी। अगर हमने इस डिप को बाय कर लिया, सिर्फ बिटकॉइन को ही हमने 38,000 के ऊपर एक्यूमुलेट कर दिया, तो बस वो हमारे लिए इनफ रह जाएगा आने वाले 2 महीने 3 महीने के। एनीवे जिसने मिस कर दिया, सो नो प्रॉब्लम। वेल इसी तरह अगर हम बिटकॉइन के चार्ट को देखें, आरएसआई के अंदर देखें, रेजिस्टेंस स्ट्रेंथ इंडेक्स जो हमारा हमें बीटीसी की स्ट्रेंथ को बताता है, तो बीटीसी का स्ट्रेंथ जो है हमारे पास यहाँ बिटकॉइन की जो आरएसआई है, तकरीबन उसने यहाँ पे 3 4 टचेस के बाद जब भी 70 के लेवल को ब्रेक किया, तो आरएसआई के अंदर वहाँ पे एक मोमेंटम देखने को मिला अपसाइड की तरफ। सेम एज इट इज यहीं पे हमारे पास आरएसआई के अंदर क्या हुआ कि आरएसआई के अंदर 70 के लेवल को ब्रेक कर दिया आरएसआई ने, तो इट्स मीन कि ये अभी हमारे पास ये कंफर्मेशन हो गई कि प्राइस अभी ऊपर की जोन तक जा रही है, जो जोन हमारे पास ट्रा हुआ है। यानी कि अगर इसके इसके साथ अगर हम देखें तो डेफिनेटली ये पैसा बीटीसी के अंदर जा रहा है, तो ये बीटीसी से इंजेक्ट होकर इथेरियम के अंदर, आर्ट्स के अंदर भी ये पैसा आने वाला है। सेम मैथमेटिक्स के साथ अगर हम इथेरियम की बात करें, हमारे पास मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट इथेरियम का खुला हुआ है, तो इथेरियम के अंदर अगर हम देखें, तो जब बियर मार्केट गुजरी, बियर मार्केट के बाद जब बुल मार्केट हमारे पास शुरू हुई, हमारे पास एक मेगा ऑल्ट सीजन जिसे हम कहें, ऑल्ट सीजन हमारे पास शुरू हुआ, तो वो हमारे पास ये जोन था अराउंड, इथेरियम का ये जोन था हमारे पास, जिसको इथेरियम ने एक दफा रिजेक्ट किया, रिजेक्ट करने के बाद दूसरी दफा इथेरियम ने इसको वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया, ये जोन था हमारे पास। और उसके बाद हमें तकरीबन अराउंड कोई तब से ले तब से लेके उस टाइम हमें अराउंड कोई, तो जब इथेरियम ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद इथेरियम ने हमारे पास अराउंड 85% का पंप हमें प्राइस के अंदर देखने को मिला। इन केस अगर यहाँ पे इथेरियम का ब्रेकआउट हमें मिलता है यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर, तो हमारे पास इथेरियम के अंदर अगर 85% पंप के हिसाब हम लगाएं, तो 85% पंप को अगर हम एनालाइज करें यहाँ पे और देखें, तो हमारे पास इथेरियम का जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है $5,000 का, जो इसका अपना ऑल टाइम हाई है। अभी यहाँ इस अभी अगर हम देखें पास्ट के अंदर देखें, तो इसको मैं फॉर एग्जांपल इसके साथ कंपेयर करने की क्या रीजन है, प्राइस के अंदर यहाँ पे हमारे पास एक बियर सीजन था, बियर सीजन के बाद एथेरियम की प्राइस ऊपर के ऊपर जाने के प्राइस दोबारा नीचे गिरी, और यहाँ से प्राइस अपने एक हाई लगाती गई, यहाँ से प्राइस ने हाई लगाया, हाई लगाने के प्राइस ने एक और हाई लगाया। सेम एज इट इज अगर हम यहाँ प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर आके देखें, तो सेम एज इट इज यही सिस्टम हमारे पास यहाँ पे बना हुआ है, एक हाई लगा, हाई लगाने का प्राइस ने दूसरा हाई लगाया, और अगेन प्राइस यहाँ पे आई। इन केस अगर यहाँ पे हमें रिजेक्शन मिलती है, अब होता क्या है, अभी एक तरफ इथेरियम का ETF अप्रूव करवाया गया है, जिन्होंने फॉर एग्जांपल बिटकॉइन का ETF अप्रूव करवाया, या जिनका बिटकॉइन का ETF अप्रूव हुआ, ग्रे स्केल, ब्लैक रॉक वगैरह, फिडेलिटी वगैरह, सेम एज इट इज इन्हीं लोगों ने इथेरियम का ETF अप्रूव किया है। देखिए जब से इथेरियम का ETF जमा करवाया गया है, इथेरियम की प्राइस $1,800 के ऊपर ट्रेड कर रही थी, तब से लेके अभी तक इथेरियम की प्राइस $2,500 तक लगा के चली गई है। अब इथेरियम की प्राइस का बढ़ना इसके साथ ऑल्ट्स का बढ़ना है, अब इथेरियम की अल्टरनेट, तो इसका होगा क्या कि अब बीटीसी के अंदर पैसा जाता है। अब ये नहीं कि सिर्फ एक टोकन के अंदर पैसा जाए, बीटीसी के अंदर पैसा जाता है सबसे पहले, बीटीसी के बाद इथेरियम, इथेरियम के बाद बाकी मार्केट के। अब बीटीसी की प्राइस पंप हो चुकी है, बीटीसी के बाद इथेरियम की बारी, इथेरियम की प्राइस पंप हो चुकी है, तो उसके बाद हमारे पास अल्टरनेटिव टोकन है, जो हमारे पास माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, बिग कैप और मीमी कॉइन्स वगैरह सारे इसी के अंदर आ जाते हैं, तो टाइम टू टाइम मनी सर्कुलेशन होती है इसी टाइप। इसके साथ अगर हम शॉकिंग साइड पे जाएँ, शॉकिंग न्यूज़ को देखें जो हमारे पास हुआ, तकरीबन यही वीडियो मैंने अराउंड कोई 15 डेज़ पहले अपने चैनल के ऊपर की हुई थी और आपको प्रॉपर बताया था। वो ये था हमारे पास कि 2015 से लेके 2018 का 24 का टोटल डेटा हमने निकाला था, एनालाइज़ किया, तो बताया हुआ क्या था हमारे पास 2015 के अंदर, कि ये जो फोर्थ कैंडल थी, मैंने क्या बताया था, फोर्थ कैंडल हमारे पास ब्रेकआउट कैंडल हो जाती है। तो फोर्थ कैंडल के अंदर जब हमें ब्रेकआउट मिला, तो प्राइस के अंदर कितना पंप हमें देखने को मिला, जब प्राइस ने अपने जोन को ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद प्राइस ने यहाँ से जब अपने जोन को ब्रेक किया, तो ब्रेक करने के बाद प्राइस के अंदर हमें एक पंप देखने को मिला। अराउंड कितना पंप था हमारे पास, वो था हमारे पास बुल सीजन का पंप हमें देखने को मिला। दैट्स वाई कि मैं कह रहा हूँ कि ऑल्ट्स का सीजन आ रहा है, रीजन ये है, ये पंप हमें देखने को मिला। उसके बाद क्या हुआ कि टोटल के अंदर हमारे पास बियर सीजन शुरू हो गया था। जब बियर सीजन हमारे पास शुरू हुआ, जब यहाँ पे हमारे पास बियर सीजन शुरू हुआ, तो क्या हुआ, प्राइस के अंदर हमें एक डंप देखने को मिला अगेन, और उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ट्रेंड को कंटिन्यू करती रही, इसी ट्रेंड को फॉलो करती रही, इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देती रही, और 2019-20 के अंदर अगेन यहाँ पे हमें एक पंप देखने को मिला। पंप देखने को मिला तो क्या हुआ, उस टाइम $388 बिलियन के ऊपर टोटल क्रिप्टो मार्केट मूव कर रही थी। उसके बाद हमें कितना बड़ा मूव देखने को मिला, सेम एज इट इज अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे 2023 एंड 2024 के अंदर हमें अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल मिल गई है, और ब्रेकआउट कैंडल यहाँ पे हमारे पास काफी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे क्या हुआ कि ETF की वजह से एक हाई पाई, हाई पाने के बाद अब पैसा आया मार्केट के अंदर, ठीक है, पैसा आया, दैट्स वाई ये बड़ी कैंडल बनी। अब क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत सारे शॉर्ट्स ओपन हो चुके थे, वहाँ से ये लग रहा था कि अभी यहाँ से ये पैसा आउटफ्लो हो रहा है, एक्सचेंज से ये पैसा निकल रहा है, लेकिन ऐसा ना हुआ, और दोबारा प्राइस उसी को होल्ड करती है, इसी लाइन को, इसी ट्रेंड को प्राइस होल्ड करती है, और यहाँ पे हमारे पास एक अगेन एक मेगा पंप आ गया, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हमारे पास यहाँ पे मंथली बनी। अब हिस्टोरिकली होता क्या है हमारे पास, जब भी बिटकॉइन जो होता है, जब बिटकॉइन इस जोन को ब्रेक करता है मंथली कैंडल के अंदर, जब बीटीसी की प्राइस जोन को ब्रेक करती है, तो ब्रेक करने के बाद प्राइस क्या करती है, यहाँ पे प्राइस होल्ड करती है। मैंने वीडियोस के अंदर भी बताया, मैंने वॉइस के अंदर भी बताया, प्लान मैंने शेयर किया कि यहाँ पे बीटीसी होल्ड करेगा, होल्ड करने के बाद बीटीसी ऑल्ट्स को मौका देगा, ऑल्ट्स यहाँ पे निकल जाएंगे, ऑल्ट्स के अंदर एक मेगा पंप, अनएक्सपेक्टेड पंप, शायद अगर कोई न्यू मेंबर है यहाँ पे, तो न्यू जो मेरी वीडियो देख रहा है, तो न्यू मेंबर को यहाँ पे पता चल जाएगा कि मेगा ऑल्ट सीजन क्या होता है, ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ, बाद में लोग बताते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो जोन निकल के आ रहा है, वो यहाँ पे है, पहले पहले हमारे पास टोटल मार्केट कैप कितना था, $3 बिलियन का था, फिर हमारे पास आ गया $388 बिलियन का, और अभी हमारे पास आ गया 162 ट्रिलियन का, और हमारे पास जो जोन बना हुआ है वो है 2.07 ट्रिलियन का, अभी हमारे पास है 162 ट्रिलियन का, फिर हमारे पास जोन आ रहा है 2.07 ट्रिलियन का। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हमारे पास कोई अराउंड कोई 30%, या नेटवर्क फॉल्ट, तो यहाँ पे हमारे पास निकल के आ रहा है तकरीबन 28 से लेकर 29% तक का यहाँ पे टोटल मार्केट कैप निकल के आ रहा है, तो इट्स मीन कि ये मनी इंजेक्ट हो रही है टोटल मार्केट की तरफ से, बिटकॉइन से पैसा निकलेगा, इथेरियम के अंदर पैसा जाएगा, इथेरियम की रेंज हमने बता दिया कि कहाँ तक हमारी एज पर आवर एनालिसिस की इथेरियम की प्राइस यहाँ तक जा सकती है। इथेरियम के बाद आर्ट्स की बारी है, तो आर्ट्स के अंदर जब $162 ट्रिलियन जब मार्केट के अंदर पड़ा हुआ है, और अभी तकरीबन एक्सपेक्टेड ये है कि $2.07 ट्रिलियन मार्केट के अंदर आने वाला है, तो
हम ये सोच सकते हैं, ये अंदाज़ा लगाएँ कि अल्ट्स के अंदर कितना बड़ा मेगा पंप हमारे पास आने वाला है, और इसी चार्ट की यही चार्ट मैं ग्रुप के अंदर शेयर भी करता रहता हूँ, और यही मैंने आपको बताया था कि फेब विल शॉकिंग यू, फरवरी आपको शॉक कर देगा। यही मैंने बताया था यूट्यूब के ऊपर, हमारी वीडियो मौजूद है कि फरवरी विल शॉक यू। अब अगर 2021 का सीजन किसी ने देखा हो फॉर एग्जांपल, तो 2021 के अंदर क्या हुआ मुझे इसी तरह याद है, ये जब प्राइस ने इस जोन को ब्रेक किया, ये 2 मंथ की कैंडल है हमारे पास, प्राइस ने जोन को ब्रेक किया, वहाँ पे हमारे पास प्राइस टोटल क्रिप्टो के अंदर प्रॉफिट बुकिंग कैंडल मिली। तो ये एक 2 मंथ की कैंडल हमारे पास इसी जोन के अंदर 2 मंथ की कैंडल हमारे पास ट्रेड कर रही थी। तो इसी जोन के अंदर हमें आर्ट्स के अंदर एक मेगा पंप देखने को मिला था। क्या था? एक मेगा पंप हमें यहाँ पे देखने को मिला था, और सेम एज इट इज अगर यहाँ टोटल मार्केट कैप यहाँ से बढ़ता है और बीटीसी की प्राइस यहाँ पे होल्ड रखती है, एक्सपेक्ट है 110% की बीटीसी की प्राइस यहाँ पे होल्ड रखेगी, तो होल्ड रखने के बाद होगा क्या कि अल्ट्स के अंदर एक मेगा पंप हमें देखने को मिलेगा। मेगा पंप जब, ये भी हमारे पास कितना टाइम है, अराउंड आज 10 फेब है, 10 11 फेब है, तो 19-20 दिन ये कर लो, और नेक्स्ट मंथ है, तो इसी 1.5 मंथ के अंदर अपने बैग्स को टाइट करके भर लो इंशाल्लाह। ये हमारे पास एक मेगा पंप होगा, और उसके बाद बीटीसी की प्राइस के अंदर एक क्रश आएगा। क्रश आने की क्या रीजन होती है? होल्डिंग, होल्डिंग तक अल्ट्स को बढ़ाया जाएगा और वहाँ से एक मेगा डंप लगवा दिया जाएगा। इस पर और प्लान जो कि मैंने आपको शेयर किया हुआ है, सेम एज इट इज। इसी क्लैरिफिकेशन हमें किस तरह होगी? इसी क्लैरिफिकेशन हमें इस तरह होगी कि ये हमारे पास कोई आ रहा है मार्च अप्रैल एंड मई, ये हमारे पास, हाँ तकरीबन जन फरवरी मार्च अप्रैल एंड मई, ये हमारे पास तकरीबन 2 से 3 मंथ आते हैं अगर हम इसको देखें आर्ट्स के चार्ट के अंदर। तो सेम एज इट इज अगर हम इसी चीज़ को अगर हम देखें टोटल आर्ट्स के अंदर क्या हुआ था इस मंथ के अंदर, इस टाइम के अंदर, मई, तकरीबन फरवरी मार्च अप्रैल मई के अंदर, तो ये हमारे पास चार्ट आ जाता है तकरीबन टोटल का, यानी यहाँ पे इथीरियम और बीटीसी के अलावा। तो अगर हम यहाँ से इसको मेजरमेंट करते हैं फरवरी से, तो अराउंड हमारे पास ये निकल कर आता है सीधा सीधा 1 189% तक का पंप। तो यहाँ पे हमारे पास 189 तकरीबन, ये हमारे पास आ रहा है फरवरी मार्च अप्रैल मई, तकरीबन हाँ मई तक तकरीबन 185% तक, 185 से लेके 189% तक का पंप हमारे पास यहाँ निकल कर आता है। सेम एज इट इज अगर हम फेब के मंथ के अंदर देखें, यहाँ पे टोटल के अंदर देखें, टोटल क्रिप्टो मार्केट के अंदर हम यहाँ पे देखें, तो तकरीबन फेब से लेके मार्च अप्रैल मई, मई तक प्राइस यहाँ होल्ड कर रही है इस जोन के अंदर। और सेम एज इट इज अगर हम वहाँ पे देखें टोटल के अंदर, टोटल 3 के अंदर, तो यहाँ पे हमें तकरीबन कोई 189 से लेके 185% का पंप देखने को मिला है। सो दैट्स व्हाई प्राइस अभी भी उसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है। यहाँ से ये एक्सपेक्टेड है कि अगर यहाँ तक प्राइस होल्ड करती है टोटल की, तो टोटल 3 के अंदर हमें एक मेगा पंप देखने को मिल सकता है। टोटल 1 के अंदर प्राइस यहाँ पे होल्ड करती है 2 से 3 मंथ, तो टोटल 3 के अंदर ये हमारे पास सीधा सीधा 189 से लेके 190% तक का रेशो निकल के आता है। 190% तक का पंप देखने को यहाँ पे हमें देखने को मिलता है 2021 के अंदर। सेम एज इट इज, सेम एज इट इज अगर यहाँ पे हम देखें, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ये पैटर्न यहाँ पे बन रहा था। बाकी सेम एज इट इज ये पैटर्न हमारे पास पहले बना था, और सेम एज इट इज अगर हम यहाँ पे आ जाएं, प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर हम आ जाएं, तो यहाँ पे भी हमें कुछ इसी टाइप का पैटर्न देखने को मिल रहा है। सेम एज इट इज अगर हम इसके ऊपर कैलकुलेशन करें, तो अराउंड कोई 50 डेज से लेकर 60 डेज का टाइम पीरियड यहाँ पे हमारे पास निकल के आता है, जहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट करता है। अब इस बात को हम माइंड के अंदर रखें कि जितनी ज़्यादा यहाँ पे कंसोलिडेशन होगी, कंसोलिडेशन क्या एक्युमुलेशन है, जितनी ज़्यादा यहाँ पे हमारे पास एक्युमुलेशन होगी, उतना ही बड़ा हमारे पास यहाँ पे हमें एक पंप देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पे देखें, तो अराउंड यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 70, वहाँ पे हमारे पास कोई 50 से 60 डेज़ का आ रहा था, और यहाँ पे भी हमारे पास कोई 45 से लेके 50 डेज़ का टाइम पीरियड यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, और इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास एक ब्रेकआउट भी हो चुका है। अब अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल रहता है, और 100% आई होप सो कि ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल रहेगा, तो जिस तरह की रैली हमने पास्ट के अंदर देखी 2021 के अंदर, सेम एज इट इज वही रैली हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टोटल 3 के अंदर यहाँ पे रैली आई, वहाँ पे टोटल 1 जो था हमारे पास, वो वहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा था, यानी वो वहाँ पे साइड वेज था, प्राइस कंसोलिडेट हो रहा था, प्राइस के अंदर मूव नहीं था, और उसके बाद एक हॉल्विंग हमारे पास शुरू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हॉल्विंग के ऊपर बनाएंगे कि हॉल्विंग के अंदर हमें अपने आप को किस तरह रेडी रखना चाहिए, और किस तरह हॉल्विंग जब आती है तो प्राइस इसको गिरा के रख देती है, और रीजन इसकी क्या होती है। सेम एज इट इज हमारे पास यहाँ पे ये जोन आ रहा है, तकरीबन कोई 15 से 20 दिन का टाइम पीरियड है हमारे पास रिमेनिंग, और किसी भी टाइम कुछ पता नहीं चल सकता, ब्रेकआउट हमारे पास हो चुका है। और इसी यही चार्ट मैं आपके साथ ग्रुप के अंदर भी शेयर करता रहता हूँ। अगर आपने हमारे टेलीग्राम, ट्विटर या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं कि, जहाँ पे हम रोज की तरह की फ्री कॉल्स देते हैं, फ्री सिग्नल्स देते हैं, डेली लर्निंग होती है हमारी, मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ मेजरमेंट से मार्केट को एनालाइज करते हैं। तो अगर ज्वाइन नहीं की, तो हमारे टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप को ज्वाइन करें। और बाकी ये हमारे पास सीधा सीधा कुछ 40 से 45 डेज का टाइम था, जो यहाँ पे प्राइस एक्यूमुलेट हो चुकी है। यहाँ पे एक साइड वेज रेंज है, कह सकते हैं, लिक्विडेशन भी इसके अंदर आई है। तो अभी ये है कि तकरीबन 15 से 20 दिन का टाइम पीरियड है हमारे पास, इंशाल्लाह इसके अंदर होगा ये कि प्राइस यहाँ से निकल जाएगी। और ये हमारे पास 1 से लेकर 1.5 मंथ का टाइम पीरियड जो है, ये अभी रुपए बनाने का टाइम पीरियड है, ना कि फजूल के एनालिसिस और फजूल के चक्कर में पड़ने का। तो रुपए बनाने का टाइम है तकरीबन हॉल्विंग से पहले पहले का। और मैंने क्या बताया था कि फरवरी विल शॉक यू, तो रिजल्ट आपके सामने है। तब बीटीसी की प्राइस 38,000 के ऊपर ट्रेड कर रही थी, आज बीटीसी की प्राइस 48,000 के ऊपर ट्रेड कर रही है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।